आज का विशेष महापर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्षीय यह करवा चतुर्थी भगवान श्री गणपति को जो कि विघ्नहर्ता स्वरूप में निरंतर अपने भक्तों को चेतना प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि श्रद्धया प्राप्यर्थे लाभम, जो श्रद्धा भाव से अपने इष्ट के प्रति, देवताओं के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा भाव रखता है, उसे निश्चिंत रूप से सुलाभ की प्राप्ति होती है। और आज का यह करवा चतुर्थी का महापर्व सांसारिक गृहस्थ जीवन में बहन बेटियों, पत्नी, बालिकाओं के जीवन में निरंतर अखंड सौभाग्यमय स्थितियों की वृद्धि हो, अर्थात निरंतर उनके गृहस्थ जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्यता, पति की दीर्घायु जीवन की प्राप्ति, प्रसन्नता, आनंद, संतान सुख की वृद्धि, पुत्र पौत्र, ये सभी सुस्थितियाँ सौभाग्यता का प्रतीक कही जाती है। और इसीलिए ये बहन बेटियां, पत्नी, माताएं, बालिकाएं उपवास करती हैं। और सही अर्थों में उपवास का तात्पर्य कि उसके भीतर में कितनी आत्मिक शक्ति है और उस आत्मिक शक्ति के फलस्वरूप वह अपने सांसारिक जीवन को किस तरह से सुश्रेष्ठ में बना सके। इसीलिए उपवास व्रत संपन्न किए जाते हैं और उसके माध्यम से कि मैं निरंतर इस तरह की आत्मिक शक्ति के द्वारा, मानसिक शक्ति के द्वारा अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और समृद्धि में बना सकूं, निरंतर मैं क्रियाशील रह सकूं। और इसी के लिए यह व्रत उपवास संपन्न करते हैं। और सबसे अधिक असीम शक्तियां स्त्री भाव में, अर्थात जो गृहस्थ जीवन को पूर्ण रूप से संचालित करती हैं, महिलाओं में, माताओं में, बहनों में वह शक्ति का भाव विस्तार रूप से नियोजित होता है। और इस करवा चतुर्थी पर आपने प्रातः बेला में सगरी व माया का भाव चिंतन निश्चिंत रूप से किया होगा। और सगरी का तात्पर्य कि भोर काल से पूर्व कुछ भोजन ग्रहण कर लेना, जिससे कि दिन भर में शरीर पूरा क्रियाशील रहे और शरीर के भीतर में कोई तरह का विकार या पीड़ा नहीं आए और वह निरंतर अपने पूरे दायित्वों का सही ढंग से पालन कर सके। और माया का तात्पर्य मायके की ओर से पति को या ससुराल पक्ष के व्यक्तियों को कुछ सूखे मेवे और वस्त्र प्रदान करना। यह जैसा जैसा भाव चिंतन होता है उस तरह की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। और पूर्ण शुद्ध भाव से निरंतर भगवान श्री गणपति का ओम श्री गणाधिपति नमः, ओम श्री गणाधिपति नमः, अथवा मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि इस तरह श्री प्राप्यर्थे करक चतुर्थी
व्रत फलम ददाति, ये मन ही मन में निरंतर निरंतर पूरे दिन भर यह क्रियाशील रखें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि स्थिर श्री प्राप्यर्थे करक चतुर्थी व्रत फलम ददाति। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि स्थिर श्री प्राप्यर्थे करक चतुर्थी व्रत फलम ददाति। इस भाव चिंतन को अथवा ओम श्री गणाधिपत्य नमः ऐसे भी आप निरंतर काम करते हुए, पूरे गृहस्थ कार्य करते हुए भी इस तरह से निरंतर निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं तो उनकी चेतना हमें प्राप्त होती है और वो श्रृंगार अवश्य ही आप संपन्न करें। और मेहंदी, जितनी गहरी मेहंदी आप अपने हाथों में और हथेलियों में लगाएंगे, उतना ही एक भीतर में आत्मशक्ति की वृद्धि होती है कि मेरा स्नेह, मेरा आत्मीय भाव, मेरा प्रेम, मेरा समर्पण पूरे परिवार के प्रति बहुत ही सुश्रेष्ठ रूप में क्रियान्वित है। इसलिए मेहंदी एक सौभाग्यता का प्रतीक माना जाता है। और जो भी 16 श्रृंगार के रूप में अच्छे वस्त्र, अलंकार, आभूषण और सुंदरता, सौम्यता स्वरूप में अपने आप को बना के रखते हैं, तो निश्चिंत रूप से परिवार के प्रति भी एक आकर्षण का भाव, प्रेम का भाव का विस्तार होता है। और इस व्रत उपवास को पति के द्वारा भी, पुरुषों के द्वारा भी अवश्य संपन्न करना चाहिए, जिससे कि यह एक अटूट रूप में पति पत्नी के बीच में बंधनों का विस्तार होता है कि मैं भी तुम्हें इतना ही आत्मीय भाव से, प्रेम भाव से, समर्पण भाव से अपनी पत्नी को, अपनी भार्या को इतना स्नेह रखता हूँ। इसलिए इस पुरुषों के द्वारा भी यह उपवास संपन्न किया जाता है। और सांध्य बेला में सूर्यास्त के बाद में लगभग 1.5 आवर्स और 90 मिनट्स बाद में वह चंद्रोदय प्रारंभ होता है और उस चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ्य प्रदान किया जाता है और उस अर्घ्य के माध्यम से चंद्रमा की पूजा की जाती है विधि विधान स्वरूप। साथ ही में भगवान शिव और माता गौरी की अभ्यर्थ आराधना की जाती है और उसके बाद पति के चरण स्पर्श किए जाते हैं और जो भी सुस्वादु सात्विक भोजन बनाया होता है वह भोजन दोनों ही साथ में ग्रहण करते हैं, तो उससे निश्चिंत रूप से एक और अधिक स्नेह का विस्तार होता है। और साथ ही साथ इस दिवस पर विशेष रूप से कैंची और चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए और टूटा हुआ अनाज पकाना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए और जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए अथवा नॉनवेज भोजन नहीं करना चाहिए। यह थोड़ा हम एक मानस चिंतन को बना के रखें तो निश्चिंत रूप से कि हमें किसी तरह की जीव हत्या नहीं कर रहे हैं और हम उनका भी एक संरक्षण और पोषण कर रहे हैं। और साथ ही साथ में चंद्रमा की पूजा करने के पीछे भावना चिंतन यही कि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, चेतना का प्रतीक है और उसी से निरंतर भीतर में एक कामदेव अनंग शक्ति का, सम्मोहन शक्ति का विस्तार होता है और साथ ही साथ में सौंदर्यता का भी विस्तार होता है। विशेष रूप से पहले भी जैसे मैंने बताया कि होलिका का पूजन भी पूर्ण रूप से जब पूर्णिमा होती है, फाल्गुन पूर्णिमा, तब हम होलिका का पर्व संपन्न करते हैं। और इसी तरह से हरताल का तीज, कजली तीज, श्रावण तीज और यह करवा चतुर्थी और शरद पूर्णिमा जो अभी 3-4 दिन पहले ही संपन्न हुई है, इन सब का भाव चिंतन कि निरंतर जीवन में शरदमय स्थितियाँ, शीतलमय स्थितियों का विस्तार हो, इसलिए चंद्रमा की अभ्यर्थ आराधना संपन्न की जाती है और जिससे कि निरंतर इस
निशा रात्रि में भी मुझे अपने पति का, मुझे अपने सहयोगी का अच्छा स्नेह प्राप्त हो सके, और साथ ही साथ जो भी कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत उपवास को संपन्न करती है तो उन्हें सुयोग्य और सुश्रेष्ठ गृहस्थ जीवन की प्राप्ति होती है, जिससे कि निरंतर निरंतर जितना सामंजस्य, प्रेम और आत्मीयता का विस्तार होता है उतनी ही जीवन में सुखदमय स्थितियों की वृद्धि होती है। और साथ में विशेष रूप से इस चतुर्थी पर्व पर पीला भोजन अवश्य संपन्न करना चाहिए, चाहे वे पीले चावल हों या कड़ी के रूप में हो या मिठाई के रूप में हो। पीला भोजन अवश्य करने से निश्चिंत रूप से जीवन में एक सुश्रेष्ठता का भाव चिंतन आता है, और वस्त्र भी इस तरह से हम धारण करें कि वे हमें हमारे देह पर बहुत ही एक सम्मोहक रूप में एक दिखाई दें, और साथ साथ में अपने आप को भी प्रसन्नमय स्थितियों से हम युक्त करें। इसीलिए इसको पूर्ण आत्मीय भाव से दिन भर आप इस व्रत उपवास को संपन्न करें, और ज्यों ही रात्रि में चंद्रोदय प्रारंभ होगा उस समय में आप दोनों पति पत्नी के अथवा आपकी बालिका के फोटो पर विशेष रूप से करवा, सुहाग, सौभाग्य, सावित्री शक्ति दीक्षा प्रदान करूँगा। इसके माध्यम से जिस तरह से सावित्री ने जो कि उसके पति सत्यवान की अल्पायु लिखी थी, और किस तरह से उसने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा पुनः अपने सुहाग को प्राप्त किया। पहले भी जैसे बताया कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को वरण करने के लिए 12 वर्षों तक कठोर रूप में इस व्रत उपवास को संपन्न किया। और जैसा मैंने बताया कि श्रद्धया प्राप्यते लाभम, अर्थात जो इष्ट के प्रति, भगवान के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, सद्गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव रखता है तो निश्चित रूप से उसके स्वयं के जीवन में भी, परिवार के प्रति भी श्रद्धा और आत्मीयता की वृद्धि होती है। और इसी के विपरीत यदि वह अनास्था या अश्रद्धा का भाव है तो निश्चिंत मानिए कि वह अपने परिवार के प्रति, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति एक नकारात्मक, नेगेटिव विचार चिंतन रखता है, और स्वयं के जीवन को भी वह नकारात्मक स्थितियों से ही युक्त करता है। इसलिए जितना हमारे भीतर में स्वयं के प्रति श्रद्धा भाव होगा, स्वयं के प्रति आत्मीय भाव होगा, उतने ही हमारे जीवन में सुस्थितियों का विस्तार होगा। और यह करवा चतुर्थी व्रत उपवास पति की दीर्घायु जीवन की प्राप्ति के लिए, क्योंकि पति परिवार का मुखिया है और वह सर्वस्वरूप में दीर्घायु जीवन से युक्त हो और साथ साथ में वो स्वस्थमय रहे, आरोग्यमय रहे, तो निश्चित रूप से अपने परिवार को भी वह सही रूप से संचालित कर पाता है। और यह एक निश्चिंत धारणा रखिए कि जो भी आपके जीवन में आपका जीवन साथी है, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, वे पूरे सृष्टि में सर्वश्रेष्ठमय है। इसको किस तरह से और अधिक हम बहुत ही सुश्रेष्ठ में बना सकें, उसी के लिए विशेष रूप से यह करवा चतुर्थी व्रत उपवास पति पत्नी दोनों ही संपन्न करते हैं, और उसके माध्यम से ही जीवन में और अधिक सुश्रेष्ठमय स्थितियों का विस्तार होता है, और उसी के फलस्वरूप संतान बहुत ही स्वस्थ और सुसंस्कारवान की वृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस व्रत का पालना अर्थात पूर्णता चंद्र दर्शन के साथ वह भगवान चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके, और जैसा जैसा वह पुष्प, अक्षत और कुमकुम के माध्यम से पूजा अर्चना कर छलनी के द्वारा चंद्रमा को देखा जाता है, अर्थात मैं उस छलनी के द्वारा अपने पति को, आभा को भीतर ही भीतर में आत्मसात कर रही हूँ, और उसी के माध्यम से मैं वह मेरे प्रति बराबर सम्मोहित रहे, आकर्षित रहे, और निरंतर निरंतर मेरे भी सौंदर्य में और यौवनता में
वृद्धि होती रहे। निरंतर मैं भी परिवार में एक स्तंभ की तरह हूँ और दोनों ही हम पति पत्नी मिलकर जीवन की इस पारिवारिक यात्रा को बहुत ही सुखदमय और आनंदमय स्वरूप में संपन्न कर सके। इसी भाव चिंतन की प्राप्ति के लिए ही भगवान गणपति, कार्तिकेय, चंद्रमा, शिव और गौरी के बिरद आराधना संपन्न की जाती है, जो कि पूरे पूरे शिव परिवार में नियोजित हैं। और जो ही आप चंद्रमा का अर्घ्य संपन्न करेंगे, आप दोनों ही पति पत्नी अपना युग्म फोटो, शामिल फोटो आप व्हाट्सएप कर देंगे और उसी फोटो पर मैं इस मंत्र के साथ मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि स्थिर श्री प्राप्ति करक चतुर्थी वर्त फलम ददाती, इस मंत्र के द्वारा मैं शक्तिपात की दीक्षा प्रदान करूंगा, जिससे कि आपके जीवन में यह करवा चतुर्थी अक्षुण्ण रूप से विद्यमान रहे और पुत्र पौत्र सुखों की वृद्धि हो, गृहस्थ जीवन पूर्ण आरोग्यमय रहे। इसीलिए और बालिकाएं भी अपना फोटो भेजेंगी तो उनके जीवन में यथाशीघ्र सुयोग्य वर की प्राप्ति हो सकेगी और उनका गृहस्थ जीवन भी सुश्रेष्ठ में बन सकेगा। इसीलिए वह नूतन फोटो आप भेजें और पूजा अर्चना के बाद पति पत्नी दोनों ही और परिवार के सदस्यों के साथ भोजन ग्रहण करें और आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ इस पर्व उत्सव को संपन्न करें, क्योंकि यह पर्व उत्सव वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पर्व उत्सव कहा जाता है। और जिस तरह से दीपावली सर्वश्रेष्ठ में कही जाती है, उसी तरह से करवा चतुर्थी सुख सौभाग्यता की प्राप्ति का यह विशेष पर्व है। और जब सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी तब ही जीवन में हम दीपावली पर्व को संपन्न करेंगे तो धन लक्ष्मी की वृद्धि होगी। पहले जीवन में दुर्भाग्य को समाप्त करना है, दुख को समाप्त करना है, कष्ट पीड़ाओं को समाप्त करना है। उसी के लिए विशेष रूप से यह करवा चतुर्थी के बिरद आराधना संपन्न करने से और माता गौरी की, चंद्रमा, शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गौरी और इनके विग्रह की या चित्र की षोडोपचार विधि से चंद्रोदय के बाद चंद्रमा जब प्रकाशित हो जाता है उसके बाद पूजन विधि संपन्न करके और छलनी के द्वारा चंद्रमा के दर्शन करें, फिर पति के दर्शन करें और उनके चरण स्पर्श करें। और ठीक उसी तरह से पति भी पूर्ण स्नेह में अपनी पत्नी के साथ आत्मीय भाव से वह क्रिया संपन्न करे। इसलिए कहा जाता है कि पति पत्नी दोनों ही युग्म रूप से पूर्ण रूप से एक दूसरे को सहयोग करते हैं तो देवी देवता भी निश्चिंत रूप से उनके परिवार में सुख सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। और ऐसी ही सुस्थितियों की प्राप्ति के लिए इस चंद्रोदय के साथ ही आप दोनों पति पत्नी के युग्म फोटो पर अखंड सुहाग सौभाग्य सावित्री शक्ति दीक्षा प्रदान करूंगा। इसके माध्यम से आपके भी जीवन में सावित्रीमय, पार्वतीमय सुशक्तियों का विस्तार हो सके, आपके भी गृहस्थ जीवन में गणपति कार्तिकेयमय संतान सुख की वृद्धि हो और निरंतर माता गौरीमय धन लक्ष्मी की वृद्धि हो। यह वर्ष का एक ऐसा महापर्व है जिसके माध्यम से अखंड सुहाग सौभाग्यता की हम पूर्ण रूप से प्राप्ति कर सकते हैं। और जो भी जीवन की दुर्भाग्यमय दुखमय स्थितियाँ हैं वे निश्चिंत रूप से उस साधना पूजा और दीक्षा के माध्यम से अवश्य ही समाप्त होती हैं। नूतन रूप में अपना फोटो भेजें और बालिकाएं भी सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए, सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अपना नूतन फोटो भेजें और वह शक्तिपात की दीक्षा आप आत्मसात करेंगे तो निश्चिंत रूप से जीवन में एक सुस्थितियों का विस्तार होगा। और मैं ऐसी ही यह आप सभी के लिए, पति पत्नी के लिए, संतान के लिए, बालक बालिकाओं के लिए मंगल कामना करता हूँ कि सैकड़ों बार यह करवा चतुर्थी महापर्व आपके जीवन में निरंतर विस्तृतता प्रदान कर सके। ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। हरि ओम।